Welcome back to my channel Conceptual Mathematica. As you know, this is the channel for all competitive examinations. Today we will discuss our next lecture, that is MCQs on similarity and congruency of triangles. तो similarity and congruency हमने complete किया एक ही शॉट में. तो आज उस पे हम MCQs कुछ important most expected MCQs करेंगे. तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस चैनल को आगे करें, आप दूसरों तक इस चैनल को पहुंचाएं. जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनसे गुजारिश है वो दूसरों तक ये चैनल पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारों को इस चैनल के बारे में पता नहीं है. तो यहाँ पे जो अगर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर वन इज ट्रायंगल GHI एंड ट्रायंगल KLM दे आर सिमिलर. आप देखिए ट्रायंगल GHI इज सिमिलर टू ट्रायंगल KLM. ये सिमिलर ट्रायंगल्स है. इफ द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल GHI इज टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल KLM इज 9:4. पेरीमीटर्स का रेशियो गिवन है, ठीक है. GH जो लेंथ है वो भी गिवन है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड KL? आपको जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड KL, देखिए यहाँ से भी मैंने आपको बोला था सिमिलरिटी में जो सिंबॉलिक फॉर्म वो ऑर्डर में होनी चाहिए. आप देखिए यहाँ से साइड GH है, उसका यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइड KL ही आएगा. और आपने देखिए, आप अगर फिगर भी नहीं बनाओगे ना, आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बिकॉज यू नो, मैंने आपको पढ़ाया है, जब वो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में पढ़ रहे थे, मैंने बोला था पेरीमीटर्स का जो रेशियो होता है वो होता है, या साइड्स का जो रेशियो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो होता है रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स. यानी आप लिख सकते हो बिल्कुल GH डिवाइड बाई KL, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, इक्वल टू ये होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल GHI. और वो कितना है, वो वहां से, वो रेशियो वहां से ही गिवन है. देखिए ये आप लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल GHI डिवाइड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल KLM, ठीक है. और आप देखिए आपके पास गिवन क्या है, आप देखिए लेट्स सी. तो पेरीमीटर ऑफ, देखिए ये रेशियो गिवन है आपको 9:4, दैट इज 9 मींस डिवाइड 9/4. लेट्स सी हियर. और GH भी आपको पता है, GH इज 27, सो 27 बाई KL इक्वल टू 9/4. तो यहाँ पे अब आपको सॉल्व करना है, क्योंकि यू हैव टू फाइंड साइड KL. एंड यहाँ पे आप कर सकते हैं, आसान है. आप देखिए यू कैन डू इट कि आप कैंसिलेशन यहाँ पे कर सकते हो. न्यूमरेटर में अगर इक्वलिटी होती है तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कैंसिल कर सकते हो, ऐसे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कर सकते हो. यहाँ पे न्यूमरेटर्स में बिल्कुल कैंसिलेशन पॉसिबल है. 3 3 आर 9, 3 9 आर 27, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9. तो आपको क्या मिला, KL into 1 is KL इक्वल टू 4 3 आर 12. तो 12 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन. देखिए आसान है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, आप देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 2, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. इस वक्त ये दो ट्रायंगल सिमिलर है. AB गिवन है और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ है उसकी लेंथ भी गिवन है 16 सेंटीमीटर. आप देखिए AB लेंथ भी गिवन है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ आएगा, वो भी गिवन है. आपको क्या निकालना है, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी गिवन है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है. आपने वो पढ़ा है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो आप लिख सकते हो ना, वो जो हमने पढ़ा है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा, ये मैंने सब पढ़ा है. अगर चैनल पे कोई नया है वो पहले लेक्चर्स देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स. डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके बराबर लिख सकते हो, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है इस वक्त गिवन कौन कौन सा साइड है, AB बाई PQ, इसके स्क्वायर के बराबर होता है. तो हमने ये पढ़ा है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इसके बराबर हम लिख सकते हैं. ये थ्योरम है, हमने पढ़ी है. अब देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो गिवन है 1296 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आपको निकालना है, इक्वल टू AB 36 है डिवाइड बाई PQ 16 है, लेकिन स्क्वायर यहाँ पे है. आसानी के लिए आप यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हो. देखिए 4 4 आर 16, 4 9 आर 36, 2 यहाँ पे नहीं फिर होगा, 9/4 रहेगा, फिर कैंसिलेशन नहीं होगी. तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, दैट इज 1296 डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. दिस विल बी इक्वल टू, नाउ 9/4 होल स्क्वायर. व्हाट इज 9/4 होल स्क्वायर? 9 स्क्वायर इज 81, 4 स्क्वायर इज 16. अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखिए, दिस विल बी एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR तो यहाँ पे ही है. तो आपको क्या करना है, अगर आप रेसिप्रोकल करना चाहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइड बाय, तो यहाँ से मैंने रेसिप्रोकल किया, इसको मैंने न्यूमरेटर में लाया, तो यहाँ से 16 बाई 81
यहाँ से भी रेसिप्रोकल होगा, या किसी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आसान रहेगी कैलकुलेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू, देखिए 16 डिवाइड बाई 81, दिस विल बी मल्टीप्लाइड हेयर, यहाँ से डिवाइड में है वहाँ से मल्टीपल होगा। अब देखिए यहाँ से मैं कैंसिलेशन करूँगा, 9 9 आर 81, एंड यहाँ से भी हो सकता है 9 1 आर 9, 3 यहाँ जाएंगे, 9 4 आर 36, फिर यहाँ से 3 आएगा, 9 4 आर 36, फिर से हो सकता है 9 1 आर 9, 9 1 आर 9, यहाँ कितने जाएंगे, देयर इज 14, 5 जाएगा, 9 6 आर 54। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा दैट इज 16 इंटू 16 विच इज 256 स्क्वायर यूनिट्स जो होगा स्क्वायर सेंटीमीटर, वो आपका आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 256 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, मसला खत्म। जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, तो 1 मिनट से कम आपको टाइम इसमें लग सकता है, आप बस 30 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना मैं भी मिनट में कर लेता हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर एग्जाम में आप हो और आप इसको फास्ट कर सकते हो, सिर्फ आप 20 to 30 सेकंड्स में क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल डी एफ एंड ट्रायंगल एबीसी आर सिमिलर ट्रायंगल्स। इस वक्त ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, अगर देखिए अगर यहाँ पे ये ट्रायंगल सिमिलर ना होती फिर मैं वो कंडीशन यूज नहीं करता, वो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए वो कंडीशन है जो हमने पढ़ी है। ट्रायंगल डीएफ एंड ट्रायंगल एबीसी आर सिमिलर ट्रायंगल्स, लेंथ ऑफ एबी इज 10 सेंटीमीटर। देखिए एबी की लेंथ गिवन है, इस वक्त एबी की लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड बिल्कुल डी है, उसकी लेंथ भी गिवन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ? पेरीमीटर्स का रेशियो निकालना है, आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पी मींस पेरीमीटर शॉर्ट में लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीएफ किसके बराबर होगा? हमने पढ़ा है वो बिल्कुल, अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं वो किसके बराबर होता है? जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स गिवन है? ए बी और डी, तो ए बी बाई डी ई ये इसके बराबर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, ये वो जो हमने वहां पे पढ़ा है, वो अगर पेरीमीटर्स का रेशियो हमें निकालना होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखें ए बी कितना है, ए बी आपके पास जो है ए बी इज 10 डिवाइड बाई डी ई आपके पास 6 है। तो आप देखिए आप यहाँ से कर सकते हो 2 से 2 5 आर 10, 2 3 आर 6, so 5 by 3 means 5 is to 3 will be the correct answer, so option A is correct. So let's move on. Question number 4. Question number 4 is perimeters of triangle LMN and triangle XYZ are 36 and 48 centimeter respectively. This is the perimeter of triangle LMN. This is the perimeter of triangle XYZ. LM is 15 centimeter. Find XY if triangle LMN is similar to triangle XYZ. ये दोनों triangle similar है और perimeters दोनों का given है, आपको XY निकालना है। ठीक है, तो और LM भी गिवन है। देखिए आपको क्या करना है, आपको पता है, मैंने इससे पहले भी बोला पेरीमीटर्स का जो रेशियो होता है। देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल LMN इज 36 शॉर्ट में कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल XYZ इज 48 इक्वल टू होगा रेशियो ऑफ साइड्स, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। साइड्स इसका देखिए LM इसका साइड है, ठीक है, वो कितना है मैं डायरेक्ट लिखता हूँ LM दैट इज 15 डिवाइड बाई इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड XY जो आपको निकालना है वो यहाँ पे आएगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कीजिए सॉल्व, आप यहाँ पे कर सकते हैं। 3 कैंसिलेशन कीजिए, 3 1 आर 3, 3 6 आर 18, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 4 4 आर 16, 4 3 आर 12। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे भी आप कैंसिलेशन कर सकते हो, 3 1 आर 3 5 आर 15, यहाँ से अब y बचा XY इंटू 1 इज XY इक्वल टू 5 4 आर, यहाँ से 20 आएगा, तो 20 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। दिस विल बी द सेंटीमीटर में है आपका क्वेश्चन, ठीक है। सो 20 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्रायंगल PQR, आपके पास एक ट्रायंगल PQR है, ठीक है। तो आपके पास एक ट्रायंगल PQR है, ये आपके पास एक, दिस इज अ ट्रायंगल PQR, आपके पास ये एक ट्रायंगल PQR है। M and N और ऑन द साइड्स M and N दो पॉइंट्स है, जो PQ पे M पॉइंट है एंड PR पे N पॉइंट है, इसने बोला है। अगर इसको हम ज्वाइन करें तो इसने वही से बोला है MN इज पैरेलल टू QR, इसको पैरेलल साइन बोलते हैं। दिस MN इज पैरेलल टू QR, ठीक है। ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PMN आर देयरफॉर, ट्रायंगल PQR मींस होल दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PMN मींस दिस टॉप ट्रायंगल
ये क्या होंगे, ऑलवेज सिमिलर होंगे, ऑलवेज कॉन्ग्रेंट होंगे, नो रिलेशन कैन बी डिराइव्ड, कोई रिलेशन नहीं बोल सकते, सिमिलर ओनली व्हेन m इज ऑन द लाइन सेगमेंट PQ एंड नॉट आउटसाइड इट। तभी सिमिलर होंगे जब m लाइन सेगमेंट PQ पे होगा और आउटसाइड नहीं होगा। आपको देखिए कौन सी इसमें से सही ऑप्शन है। यहाँ पे हमेशा एक बात आप याद रखना, अगर आपके पास ऐसे कोई भी ट्रायंगल है, देखिए ये भी यहाँ पर मैंने बना के रखे इस क्वेश्चन के लिए, अगर कोई भी ट्रायंगल आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ट्रायंगल है ऐसे, और आप यहाँ पे कोई भी लाइन इसके बेस के पैरेलल डालते हो यहाँ पे या किसी भी जगह, कोई यहाँ पे भी डाल सकता है, तो हमेशा याद रखना जो बड़ी ट्रायंगल और ये टॉप ट्रायंगल होती है ये सिमिलर होती है, हमेशा सिमिलर होती है, ये हमेशा याद रखना, आप याद रखो। लेकिन मैं ये बोलूंगा भी कैसे, देखिए कैसे, एंगल P इक्वल टू एंगल P जो कि कॉमन है कॉमन कि नहीं, टॉप ट्रायंगल में भी है, ट्रायंगल PQR में भी है, और ये एंगल जो एक ही लाइन पे, देखिए एक ही लाइन पे अगर दो एंगल्स ऑन द सेम साइड हो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो ये बिल्कुल एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल M इक्वल टू एंगल Q, बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बनाती है। ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल भी बिल्कुल बराबर होंगे, एंगल N इक्वल टू एंगल R बाई ट्रिपल ए, एंगल सिमिलरिटी रूल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो इसका आंसर ऑलवेज सिमिलर होगा। So let's move on question number 6. Question number 6 is, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन द गिवन फिगर, ये मैंने यहाँ पे फिगर बना के रखी है, D इज पैरेलल टू BC, D BC के पैरेलल है, एंड AD इज टू DB, AD इज टू DB यानी AD by DB वो 5:3 है, 5/3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE by BC, बोलिए DE by BC का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, पूरे ध्यान से देखना। गिवन क्या है, गिवन है AD इज मींस डिवाइड AD by DB 5:3 मींस 5/3 के बराबर है। देखिए मैं क्या करना चाहता हूं, अब AD by DB अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं, DB by AD लिख सकता हूं ऐसे, तो 3/5 आएगा। मैं ये भी बोलूंगा बाद में मैंने क्यों रेसिप्रोकल किया, क्योंकि इससे मुझे एक बेनिफिट मिलेगा। आप देखिए आगे, मैं +1 अगर ऐड करूं बोथ साइड्स, मैं +1 अगर ऐड, ऐसे क्वेश्चंस में आप +1 बोथ साइड्स ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे DB प्लस AD डिवाइड बाई AD आएगा इक्वल टू, यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 + 5 दैट विल बी 8/5 आएगा आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आपको आएगा। आप यहाँ पे डिवाइड 1 कर सकते हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको बात समझनी है, DB प्लस AD तो AB के बराबर है, तो AB के बराबर है डिवाइड बाई AD इक्वल टू 8/5। बात को समझना। अब आपको मैं बोलूंगा मैंने यहाँ पे क्यों ये रेसिप्रोकल किया। अगर मैं रेसिप्रोकल नहीं करता तो नीचे DB ही आता, और DB तो किसी ट्रायंगल का साइड ही नहीं है, ना अपर ट्रायंगल का यानी टॉप ट्रायंगल का, ना बड़ी ट्रायंगल का, क्योंकि यही दो ट्रायंगल्स तो यहाँ पे बनते हैं। इसीलिए मैंने अब डिनोमिनेटर में देखिए अब कौन से दो साइड्स मिले, AB और AD। AB जो बड़ी ट्रायंगल है उसका साइड है, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ऐसा ही साइड जो टॉप ट्रायंगल में है वो AD है, तो दोनों इसमें आए। अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं करता तो DB आता, वो तो किसी ट्रायंगल का साइड नहीं था, इसलिए मैंने ये किया। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे समझना है, तो मुझे क्या मिला, AB by AD क्या मिला, 8/5। अगर मैं इसको फिर से रेसिप्रोकल करूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, तो AD by AB किसके बराबर मिलेगा, 5/8। यहाँ पे बात को समझना मैंने क्या किया, AD मीन्स अपर ट्रायंगल का ये साइड AD है डिवाइड बाय, सो ये AD है डिवाइड बाय AB, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो बड़ी ट्रायंगल का है वो 5/8 मिला। वो किस रेशो में है, 5:8 रेशो में। अब बोले खुद, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला था। अब ये टॉप ट्रायंगल तो बड़ी ट्रायंगल को सिमिलर होगी, एंड व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन हर किसी साइड का रेशो तो सेम होगा। तो जो इसका रेशो है AD by AB का, स्मॉलर ट्रायंगल का टॉप ट्रायंगल, जो ये स्मॉलर ट्रायंगल है टॉप में, इसका ये साइड डिवाइड बाय बड़ी ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग जो इसमें साइड है AB, वो 5/8 है। अब खुद ही बोले AE by AC वो भी 5/8 होगा, और DE भी इसी की बेस है इस ट्रायंगल की, डिवाइड बाय इसकी बेस BC है, तो DE by BC भी 5/8 ही होगा। ठीक है, तो रेशियो क्या होगा, 5:8। इसने अब डायरेक्टली लिखा है 5/8, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Let's move on question number 7 here. Question number 7 is if triangle ABC and triangle DF are two triangles, and ये आपके पास given है इस वक्त AB by DE equal to BC by FD, दो sides proportional है।
देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दो ट्रायंगल्स कब फिर सिमिलर होंगे, इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐसे एसिमिलेटरी रूल हमने पढ़ा था जिसमें दो साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं और एक इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होता है। मैंने ट्रिक से आपको बोला था, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टली देखना होता है, कॉमन क्या है यहाँ पे बी, यहाँ पे कॉमन क्या है डी, सो एंगल बी और एंगल डी इनमें इंक्लूडिंग एंगल आएगा और ये इक्वल होने चाहिए, सो एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल डी। हो गई ये बात। क्वेश्चन नंबर 8, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। इस पे फोकस करो। आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, साइड्स किस रेशियो में डिवाइड हुए हैं, 4:9 मींस 4/9, ठीक है। एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका जो एरिया है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमें, आपने वो थ्योरम पढ़ी है, आपको याद होगा, हमने वो कंसेप्ट पढ़ा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि दोनों ट्रायंगल्स का जो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं जो उनका एरिया होता है, सो एरिया ऑफ सपोज एक ट्रायंगल अगर हम ABC ले डिवाइड बाय एरिया ऑफ अगर दूसरी ट्रायंगल DEF ले या कोई और ट्रायंगल इक्वल टू वो साइड्स जो उसके होते हैं उनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो साइड्स 4/9 है, उनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो 4 स्क्वायर इज 16, दिस इज 9 स्क्वायर 81, सो 16 इज 81 विल बी द करेक्ट आंसर। ये आसान है, बस स्क्वायर करना है इसका। तो एरिया इस रेशियो में इनका डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिमिलर फिगर्स। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से फिगर्स सिमिलर नहीं है, सर्कल्स, स्क्वायर्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। मैंने बोला है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, हमें पता है ऑल स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी सिमिलर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की, सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन कर सकता है क्यों सिमिलर नहीं है, क्योंकि मैंने हम सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की बात यहाँ पे करते हैं। अगर मैं दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स यहाँ पे लेता हूँ समझाने के लिए आपको, फॉर एग्जांपल एक के साइड, क्योंकि दो साइड इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, एनी टू साइड्स, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड फॉर एग्जांपल दिस इज 4 सेंटीमीटर, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड फॉर एग्जांपल दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड फॉर एग्जांपल दिस इज 2 सेंटीमीटर। अब देखिए आप 5/8 इसका रेशियो आया इस साइड का, 5/8 इन दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, इसका भी 5/8 आया तो इक्वल टू 5/8, लेकिन तीसरे का 4/2 आया, दैट इज 2, 4/2 आएगा ना, क्या वो इसके बराबर होगा? बिल्कुल नहीं, आप चेक कर सकते हो, 5/8 इज 0 पॉइंट समथिंग एंड 4/2 इज 2, तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, साइड इज प्रोपोर्शनल नहीं है, तो सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, इनमें से जो सिमिलर फिगर्स नहीं है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। लेट्स मूव ऑन, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन जो है, देखिए आप देखिए, खुद देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया है, ये क्वेश्चन जब मैंने इसमें इंट्रोडक्शन वो हमने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल ABC, आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, यू हैव ए ट्रायंगल ABC, ये आपके पास सपोज एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल BAC मींस ये एंगल 90 डिग्री है, एंड AD आपने अल्टीट्यूड BC पे यानी हाइपोटेन्यूज पे AD आपने यहाँ पे अल्टीट्यूड ड्रा किया है, देन इनमें से कौन सा सही होगा? BD इंटू CD इक्वल टू BC स्क्वायर, बिल्कुल ये गलत होता है। मैंने वहां पे सब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट 6 थे वो मैंने वहां पर वो लिखा है। यहाँ पे देखिए आप AB इंटू AC इक्वल टू BC स्क्वायर, ये भी बिल्कुल गलत है, आप वहां से चेक कर सकते हो, ये दोनों गलत है। AB इंटू AC इक्वल टू AD स्क्वायर, देखिए AB इंटू AC इक्वल टू AD स्क्वायर, ये भी बिल्कुल गलत है, ये मैंने नहीं पढ़ा है। ये देखिए आप, ये मैंने वहां पढ़ाया था, दिस पोर्शन हाइपोटेन्यूज का दिस पोर्शन इनटू दिस पोर्शन, दिस विल बी इक्वल टू, हमेशा याद रखना, BD इंटू CD विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, मैंने वहां पर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे लिखे हैं, तो आप उनको एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, नाम वो कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज का दिस पोर्शन इनटू दिस पोर्शन हमेशा अल्टीट्यूड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अगर अब आप वो दूसरे तरीके से करना चाहोगे, इनको सिमिलर पहले दिखाओगे, क्योंकि मैंने बोला था अगर अल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज पे ड्रा करेंगे ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, BD इस ट्रायंगल की बेस है डिवाइड बाय इस ट्रायंगल की बेस जो है, इस ट्रायंगल की बेस आप ये मानिए, देखिए इस ट्रायंगल की ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल की ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, बिकॉज ये दो सिमिलर है, मैंने बोला था। सो BD बाय तो इसकी बेस डिवाइड बाय इसकी बेस AD है इक्वल टू
AD इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय इसका परपेंडिकुलर CD है. सो AD इंटू AD इज AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD. और ऐसे भी लिख सकते हो BD इंटू CD इक्वल टू AD स्क्वायर. तो यहां से भी आप ये प्रूव कर सकते हो, लेकिन यहां से लेंथी हो सकता है थोड़ा. मैंने वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हमने लिखे हैं, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है. और अगर हाइपोटेन्यूज अल्टीट्यूड से डिवाइड होता है तो दिस पोर्शन इनटू दिस पोर्शन इज अल्टीट्यूड स्क्वायर. वहां पर मैंने और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. सो पास मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11 हियर. क्वेश्चन नंबर 11 इज इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल DEF. हमारे पास दो ट्रायंगल्स है. एंगल B एंगल E के बराबर है. देखिए एंगल B एंगल E के बराबर है. एंगल F एंगल C के बराबर है. एंगल F एंगल C के बराबर है. एंड AB इक्वल टू 3DE. AB किसके बराबर है? 3 टाइम्स DE. देन द टू ट्रायंगल्स आर. ये क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, नीदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रेंट, बोथ सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट. सो लेट्स सी. हम यहाँ पे चेक करेंगे. देखिए यहाँ पे मैं एक चीज आपको हमेशा आप एक ट्रिक से हम ये क्वेश्चन करेंगे. हमेशा याद रखना, जब भी दो साइड्स का साइड बाय साइड, ठीक है, जब भी दो साइड्स का रेशियो 1 के बराबर होगा तो वो उस वक्त कॉन्ग्रेंट होते हैं, क्योंकि उस वक्त साइड्स इक्वल आएंगे. फॉर एग्जांपल अगर BC बाई EF दो साइड्स है, इनका रेशियो 1 के बराबर है, तो BC विल बी इक्वल टू EF. और ये कॉन्ग्रेंसी का केस होता है, तो उस वक्त ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं. ठीक है. और जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं उस वक्त ट्रायंगल्स सिमिलर भी होते हैं. तो ये कॉन्ग्रेंसी का भी केस है, सिमिलरिटी का भी केस है. लेकिन अगर साइड्स का रेशियो अदर देन 1 है, कोई 1 के बगैर कोई और डिजिट है, तो याद रखना हमेशा उस वक्त ट्रायंगल्स सिर्फ सिमिलर होती हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं होती हैं. तो यहां पे आपको इसमें शॉर्टकट करना है. देखिए क्या शॉर्टकट, आप बस इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये कंडीशन तो गिवन है. AB इस वक्त किसके बराबर है? 3 टाइम्स DE. जरा देखिए AB D यहां से मल्टीप्लाई यहां से डिवाइड होगा, वो 3 के बराबर है. सो देखिए AB बाई D इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, वो 3 के बराबर है, तो 1 नहीं आया, अदर देन 1 है. तो इट मीन्स दैट ये ट्रायंगल्स कभी कॉन्ग्रेंट हो ही नहीं सकते, तो ये सिर्फ सिमिलर होते हैं. तो मैंने अभी बोला जब भी रेशियो अदर देन 1 आएगा तब ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे. ठीक है. तो इस वक्त आपको याद रखना है. तो ट्रायंगल्स क्या है? ट्रायंगल्स आर ये सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट. ठीक है. तो ये क्लियर यहाँ पे ऑप्शन इसकी होगी, यही करेक्ट ऑप्शन होगी. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. आपके पास एक ट्रायंगल ABC है जो कि सिमिलर है ट्रायंगल PQR को विद BC बाई QR. देखिए साइड्स का रेशियो गिवन है, BC का बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR है, इनका डिवीजन 1/4 है. आपको बोलना है एरिया का क्या रेशियो होगा. बिल्कुल वही थ्योरम है, आपको पता होना चाहिए. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइड बाय आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. वो किसके बराबर होगा? कॉमन सेंस है, वो होगा किसके बराबर? जो आपके पास गिवन है, क्योंकि लेकिन BC बाई QR आपके पास गिवन है. याद रखो BC बाई QR गिवन है, दैट इज 1/4. अब QR बाई BC कितना होगा? क्योंकि वहां पे वैसे ही आएगा 4/1 होगा, रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि यहाँ से QR आएगा डिवाइड बाई यहाँ से इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC है जो कि हमारे पास गिवन है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है. एंड यू नो QR बाई BC हमने अभी निकाला 4/1. And what is 4/1 square? 4 square is 16, 1 square is 1, and 16/1 is 16. So correct option will be option A. So let's move on. Next question. हमारा जो next question है, next question क्या है हमारा? Question number 13 देखिए आप. Let's move on question number 13. These are expected MCQs. Given angle ABC is similar to triangle DEF. Triangle ABC और triangle DEF इस वक्त similar है. Angle A 30 डिग्री, angle C देखिए आपके पास दो triangles है, यहाँ पे बनाएंगे. एक ट्रायंगल आपके पास ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DEF है. मैं ये भी बोलूंगा मैंने इस टाइम क्यों ट्रायंगल्स बनाए. एंगल A गिवन है, एंगल C भी गिवन है, AB, क्योंकि ये सारी साइड्स आपके पास गिवन है, तो आपको इससे अच्छे समझ आएगा. यहाँ पे एंगल A इज 30 डिग्री, एंगल C इज 50 डिग्री, AB इज 5 सेंटीमीटर, AC इज 8 सेंटीमीटर, DF इज 7.5 सेंटीमीटर हेयर. तो और कोई एंगल गिवन है? नहीं. ठीक है. आपको क्या निकालना है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. इनमें से कौन से ऑप्शन सही है? इनमें से कौन से ऑप्शन सही है? आप देखिए यहाँ पे पहली बात, ये एंगल आपको पता नहीं है, आप ये एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो. अगर ये 50 है, ये 30 है, 50 प्लस 30 इज 80, तो ये 100 होगा. तो लेकिन ये दोनों ट्रायंगल इसने बोले हैं सिमिलर है. जब सिमिलर है तो ये एंगल भी इसी जैसा होगा 30 डिग्री, ये यहाँ पे 100 डिग्री होगा, ये यहाँ पे 50 डिग्री होगा.
यहाँ पे आपको इस चीज देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आप करेंगे, आप देखिए सिंपल एक पहले ट्रिक बोलूंगा। एंगल एफ आपको यहाँ पे क्या मिला है 50 डिग्री, देखिए एंगल एफ तो 50 डिग्री है, एंगल एफ 100 ये सही नहीं है, एंगल डी 100 यहाँ या देखिए एंगल डी 100 है नहीं 30 है, ये भी सही नहीं है, एंगल डी 100 ये भी सही नहीं है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो ऑप्शन ए करेक्ट होगी, ये ट्रिक से। अगर अब आप डी साइड भी निकालना चाहोगे आप निकाल सकते हो, मैं आपको हिंट देता हूं यहाँ पे, बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो ए बी बाई डी ई, क्योंकि इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा, इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ठीक है, अब आप कर सकते हो, बिकॉज ए बी 5 है डिवाइड बाई डी ई कुछ नहीं है, इक्वल टू ए सी आपके पास 8 है एंड डी एफ आपके पास 7.5 है। अब आपको यहाँ से मल्टीपल करना होगा, ठीक है, और यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ से 8 इंटू डी ई विल बी इक्वल टू 7.5 इंटू 5 कीजिए, फिर आप यहाँ से डी ई को अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से मैंने ट्रिक ही बोले आप। नाउ लेट्स मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। इनमें से कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं होता है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया कितने होते हैं, हम 4 पढ़े हैं, एस एस पढ़ा है, एस 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 भी पढ़ा है, ए पढ़ा है और डबल ए भी उसी में, और आर एच एस पढ़ा है। तो ये सारे सिमिलरिटी क्राइटेरियंस है। अब देखिए ए बिल्कुल है, एस एस भी है, ट्रिपल एस भी है, लेकिन एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगी, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरियन है, कॉन्ग्रेंसी रूल है, सिमिलरिटी नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हियर इज, इन द गिवन फिगर परपेंडिकुलर शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉप्ड ऑन द बेसिस ए बी एंड बी डी। हम ए बी और बी डी पे परपेंडिकुलर्स डालते हैं गिवन ट्रायंगल्स में, सी जी इतना है, सी एफ इतना है। ठीक है, तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी, आपको बी डी सी निकालना है। इफ ट्रायंगल ए बी एंड इफ ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये फिगर आपके पास है, ई जी और सी एफ परपेंडिकुलर्स हम डालते हैं, ई जी ए बी बेस पे पड़ा है, सी एफ बी डी बेस पे पड़ा है, तो आपको क्या निकालना है, और ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई आपको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। आपने पढ़ा है जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो वो अल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर भी हम लिख सकते हैं। इस पे अल्टीट्यूड ई जी पढ़ा है ट्रायंगल ए बी ई पे, और इस पे अल्टीट्यूड सी एफ पढ़ा है, तो होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। ई जी आपके पास 2 है डिवाइड बाई सी एफ आपके पास 3 है, सी एफ आपके पास 3 है, होल स्क्वायर, so it is 2 square is 4, 3 square is 9, so 4 by 9 will be the correct option. Now let's move on question number 16 here. Question number 16 is triangle DEF, जो हमारे पास triangle DEF है, वो similar है triangle ABC को, D is equal to AB। अब देखिए D और AB बराबर है, ये corresponding sides बराबर है। ठीक है, आपको क्या what is the relation between two triangles, इन दोनों triangles में क्या relation होगी, both are right triangles, क्या ये दोनों right triangles होंगे। ट्रायंगल डी एफ डज नॉट इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे आप परेशान हो गए, ये डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, ये इट मीन्स नॉट कॉन्ग्रेंट। हम कॉन्ग्रेंट ऐसे सिंबल लिखते हैं ना, कभी वो ऐसे भी सिंबल इक्वलिटी से कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं, क्योंकि तब तो ट्रायंगल्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, शेप भी सेम होते हैं और साइज भी सेम, तो इक्वल होंगे। तो डज नॉट इक्वल टू का मतलब होता है नॉट कॉन्ग्रेंट, जो कि ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ट्रायंगल डी एफ इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी सी, बोथ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे या दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। तो आप देखिए आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है DE किसके बराबर है, AB के बराबर है। क्या मैं इसको मल्टीपल 1 कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि मल्टीपल 1 करने से फर्क नहीं पड़ेगी। तो DE AB यहाँ से डिवाइड होगा, DE बाई AB इक्वल टू 1। जब भी रेशियो 1 के बराबर होता है, लास्ट टाइम भी मैंने बोला, तो उस वक्त हमेशा वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, और जब कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर भी होंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे सिमिलरिटी की कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन वहां होती बोथ सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट तो दोनों सही थे, लेकिन यहाँ पे बोथ आर राइट ट्रायंगल्स, नहीं ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, तो ये सही हो गई डी ऑप्शन। Now let's move on question number 17. If the ratio of perimeters of two triangles is 5, then ratio of areas will be। perimeters का रेशियो गिवन है, एरियाज का रेशियो निकालना है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हैं। देखिए ये हमने लास्ट में उस जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रेंसी पढ़ी, लास्ट में मैंने बोला था अगर पेरीमीटर्स का रेशियो के बराबर आर के बराबर होगा तो जो एरिया का रेशियो होगा वो आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए
आपके पास जो r है वो 5 है, ये पेरीमीटर्स का रेशो है, तो एरिया का रेशो r स्क्वायर के बराबर होगा, दैट इज 5 स्क्वायर विच इज 5 into 5, 5 square is 5 into 5, that is 25 will be the correct option. ये होगा रेशो ऑफ एरियाज, जिसको आप 25/1 भी लिख सकते हो, 25:1 भी वो ऑप्शन रख सकते हैं, तो मैंने इसी यहाँ पे सिर्फ 25 रखा है, तो इसको आप 25 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 25 is 25, मसला खत्म। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू। अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, एरियाज का रेशियो किसके बराबर होता है? स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, क्यूब ऑफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ट्वाइस द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये बिल्कुल पहला सही होता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके जो एरियाज का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये हमने पढ़ा है। Move on, question number 19 here. Here question number 19 is, if the in radius of triangle ABC is 4 centimeter, हमारे पास एक triangle ABC है, उसमें in radius 4 centimeter है and AB 8 centimeter है, ठीक है। हमारे पास एक triangle ABC है, ठीक है, जिसमें आपके पास AB कितना है? 8 सेंटीमीटर है, और इसमें जो इन रेडियस है, इन रेडियस आपको पता है ऐसे होती है सर्कल, जब तीनों इनको टच करता है, अगर ये सेंटर है तो इन सेंटर यहाँ पे ये इन रेडियस होगी, तो 4 सेंटीमीटर इन रेडियस है। और आपके पास ऐसे एक ट्रायंगल DEF है, ऐसे एक ट्रायंगल आपके पास DEF है, ठीक है। DE वहां से गिवन है 16 सेंटीमीटर, DE गिवन है, आपको इस ट्रायंगल की इन रेडियस निकालनी होगी, लेट दिस बी I, तो इसकी इन रेडियस आपको निकालनी होगी, ठीक है। चलो इस डिस्टेंस को किसी के बराबर रखो, सपोज लेट इट बी, चलो I के बराबर ही इस डिस्टेंस को रखो। देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है, और इसने बोला है ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तब साइड्स का रेशियो इन रेडियस के रेशियो के भी बराबर होता है। तो AB जो यहाँ से साइड है दैट इज 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाई यहाँ से D इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड 16 है, इक्वल इसकी जो इन रेडियस है दैट इज 4 डिवाइड बाई इसकी इन रेडियस हमने I रखी है, सो 8 1 r 8 2 r 16, I1 r I equal to 4 2 r 8 centimeter, so in radius 8 centimeter होगी, so option D is correct. Now next question क्या है, आप वो भी देखिए। next question circum radius पे है। next question जो यहाँ पे है that is, if circum radius of triangle ABC and triangle PQR, हमारे पास दो triangles है, triangle ABC और triangle PQR, उनका circum radius given है 2 centimeter and 6 centimeter respectively, और दोनों triangle similar है, BC भी given है, QR निकालना होगा। तो इसमें भी आप यही कंसेप्ट यूज करेंगे, आप खुद भी कर सकते हो। आप क्या काम, देखिए यहाँ पे आप पहले देखिए, यहाँ पे BC है, वो यहाँ पे है BC, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR आएगा, तो BC बाई QR किसके बराबर हम लिख सकते हैं, जो इसकी इन सर्कम रेडियस होगी वो 2 है, डिवाइड बाई जो इसकी सर्कम रेडियस होगी वो 6 है, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सर्कम रेडियस के रेशियो के भी बराबर होता है जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो 2 1 r 2 3 r, और इनके हमें एक इसमें से BC भी पता है जो कि 4 है, तो यहाँ पे देखिए QR 1 r QR इक्वल टू 4 3 r 12 सेंटीमीटर, सो 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस विल बी द लेंथ QR। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट। हमारे पास एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है, कॉस्ट्स अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग। हम ऐसे एक फिगर बनाए, देखिए कैसे, इस फिगर को समझना, ये आप यहाँ से ग्राउंड मानिए, और यहाँ पे ये पोल है, समझना, और इसकी यहाँ से शेडो स्टार्ट होते हैं जो कि 4 मीटर लॉन्ग है, ऐसे समझना, और यहाँ पे एक टावर है, ये टावर है, समझना, और इसकी शेडो यहाँ से स्टार्ट बराबर यहाँ तक होगी जो कि 28 मीटर इसने दी है। अगर इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो दो राइट ट्रायंगल्स यहाँ पे बनेंगे, एक अगर हम नाम दे ट्रायंगल ABC और यहाँ पे D, तो एक तो राइट ट्रायंगल ABC बन गई, और एक राइट ट्रायंगल AD, यहाँ पे कुछ और नाम देते हैं ADE बन गए, तो दो राइट ट्रायंगल्स यहाँ पे बन गई, एक ट्रायंगल ABC बड़ी ट्रायंगल जो राइट है, और दूसरी राइट ADE। अब देखिए एंगल C दोनों में, अगर आप एंगल C नहीं, एंगल A दोनों में कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A बिल्कुल कॉमन है दोनों में। एंगल A कॉमन का मतलब है छोटी वाली ट्रायंगल में भी है, बड़ी वाली ट्रायंगल में भी है, तो कॉमन है। दूसरी बात, और 90 90 एक है, तो ईच 90 भी एक एंगल है, एंगल यहाँ पे जो यहाँ पे ये एंगल है ये इसके बराबर होगा, तो ईच 90 भी एक एंगल है।
तो बाय ए सिमिलरिटी रूल, क्योंकि डबल ए सिमिलरिटी रूल भी है, ये सिमिलर होंगे, तो हमने ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाई जो ये बड़ी ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल, जो छोटी ट्रायंगल है ए डी ई। Triangle ABC will be similar to triangle ADE when the triangles are similar, corresponding sides are proportional। हमने ये पढ़ा है, तो मैं लिख सकता हूँ। देखिए मैं अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। टावर जो बड़ी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है वो BC है, ध्यान से समझना, वो BC है, डिवाइड बाय छोटी ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो ED है, तो परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड यही है, इक्वल टू बड़ी ट्रायंगल में बेस AB है, क्योंकि वही तो गिवन है, डिवाइड बाय छोटी ट्रायंगल में बेस AD है, इक्वल टू बेस बाय बेस, क्योंकि सो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ से ये था और इस बेस की कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसकी बेस थी, तो ये मैं लिख सकता हूँ। BC तो आपको निकालना है जो कि हाइट ऑफ टावर है, डिवाइड बाय ED आपके पास गिवन है, क्योंकि पोल की हाइट 6 मीटर है तो 6 है, इक्वल टू AB आपके पास गिवन है 28, डिवाइड बाय AD आपके पास गिवन है 4, 4 1 r 4 7 r 28, PC 1 r BC will be 6 7 r 42 मीटर। तो BC is the height of tower, so height of tower 42 मीटर होगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसको आप बिल्कुल वहाँ पे 1 मिनट में कर सकते हैं। तो दीज वर सम ऑब्जेक्टिव्स। अब एक कंसेप्ट मैं यहाँ पे बोलूँगा, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो यहाँ पे अब एक कंसेप्ट है, देखिए मैं आपको, क्योंकि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं वो क्लियर से पढ़ते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्टिव वहाँ से आपको ना पढ़े और प्रॉपरली आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो जाए। अगर कोई आपको बोले क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल DEF, क्या ये सिमिलर है कि नहीं, आप में से कोई बोलेगा सर एंगल A 60 डिग्री है, एंगल D 70, तो एंगल A डज नॉट इक्वल टू एंगल D, एंगल B डज नॉट इक्वल टू एंगल E, बोल सकता है ना, एंगल C डज नॉट इक्वल टू एंगल F, तो सर ये सिमिलर नहीं होंगे। तो याद रखना, इसीलिए मैंने ये कंसेप्ट यहाँ पे बोले, बिकॉज ट्रायंगल रोटेट भी हो सकती है, तो आपको ख्याल रखना है। देखिए 60 डिग्री है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे 60 डिग्री है, मतलब एंगल A किसके बराबर है, एंगल E के बराबर, ठीक है, और एंगल B किसके बराबर है, बिल्कुल 50 यहाँ पे भी है, एंगल F के बराबर। एंड अगर आप देखें एंगल C किसके बराबर है, एंगल D के बराबर, तो 3 पेयर्स ऑफ एंगल्स बराबर है कि नहीं है, तो इट मींस दैट ये दोनों ट्रायंगल्स बाय ट्रिपल सिमिलरिटी रूल सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल्स रोटेट हुए, तो इस चीज का ख्याल रखना है। एक चीज ये, दूसरी चीज ऐसे अगर ऐसे इसने ट्रायंगल्स दिए हैं, क्या ये सिमिलर है, तो आप बोलेंगे सर 3/12, पहले क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, आप बोल सकते हो ना सर 3/12 वो कितना होता है 1/4, 4/6 वो होता है 1/2, प्लस 3 1 r 3 4 r, सॉरी ये किसके बराबर आएगा 2 2 r 2 3 r, ये 2/3 आएगा, और 6/8 2 3 r 2 4 r 3/4, ये तो डिफरेंट मिले, तो ये तो सिमिलर नहीं होंगे। तो कोई बोल सकता है बट ये सिमिलर है क्योंकि ट्रायंगल्स रोटेट हुए हैं, ये आपको खुद समझना है। तो आपको आप कैसे चेक कर सकते हो कि ये सिमिलर है, देखिए कैसे, 3 अगर यहाँ से मैं लूँ, यहाँ से 6 लूँ, व्हाट इज 3/6 1/2, ठीक है। अगर मैं फिर यहाँ से 6 लूँ और यहाँ से 12, व्हाट इज 6/12 1/2 इक्वल, अब क्या बचा 4 और यहाँ से 8, व्हाट इज 4/8 1/2, सो 3 1 r 3 2 r 6 1 r 6 2 r 4 1 r 4 2 r, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, सो इट मीन्स दैट इसके 3 साइड्स बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, मतलब AB/DF बिल्कुल बराबर है BC/DE बिल्कुल बराबर है AC/EF, तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो इट मींस दैट ये भी सिमिलर होंगे ट्रिपल सिमिलरिटी रूल से, ठीक है, हो गई ये बात। सेम यहाँ पे आप देखिए, सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे, देखिए अब यहाँ पे ये दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, क्या ये सिमिलर है, कोई बोलेगा 5 तो यहाँ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ही नहीं, 4 का तो है यहाँ पे, लेकिन इसका तो है ही नहीं। यहाँ पर भी आपको ऐसे देखना है, अगर 5 यहाँ से ले, यहाँ से 10 ले, या कुछ और भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, ऐसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 2 रखूँ, ठीक है, यहाँ पे 20 मैंने रखा। अब देखिए अब आप बोलोगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ही नहीं, यहाँ पे भी आपको ऐसे चेक करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है,
2/10 कितना आएगा 1/5, 2 1 2 5 r, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 20, सो 4/20 क्या इसके बराबर 4 1 4 5 r, तो दोनों इक्वल है। देखिए 2 1 2 5 r, 4 1 4 5 r, बिल्कुल दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, और इनके बीच वाला एंगल तो बराबर क्या है एक्चुअली यहाँ पे लिखेंगे एक बार, ए बी डिवाइड बाय आपने ई एफ किया, यहाँ पे वो 2/10 है, वो बराबर मिला बी सी डिवाइड बाय डी एफ के, जो कि 4/20 मिला। अब कॉमन एंगल क्या है बी, यहाँ पे कॉमन एंगल क्या है एफ, तो एंगल बी और एंगल एफ बराबर होने चाहिए, अगर बराबर थे तो ऐसे एसिमिलेटरी रूल से बराबर होंगे। आप देखिए एंगल बी 30 है, एंगल एफ भी 30 है, तो बिल्कुल ईच 30, तो इट मीन्स दैट ये बिल्कुल इक्वल है। इट मीन्स दैट ये कौन सा लॉ होता है SAS, तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर होंगे ऐसे एसिमिलेटरी रूल से। बात आई समझ कि नहीं आई समझ? तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। हाँ, अगर अब फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ये दो एंगल्स बराबर, इसने ये और ये एंगल दिया था, एंगल ए और सपोज एंगल एफ दिया था, ये 30 डिग्री दिया था, ये 30 डिग्री दिया था, तो यहाँ पे आप देखते हैं एंगल बी और एंगल एफ बराबर है, लेकिन यहाँ पे तो एंगल बी गिवन ही नहीं है, या सपोज एंगल बी यहाँ पे इसने 50 डिग्री दिया है, तो एंगल बी 50, एंगल एफ 30, वो बराबर ही नहीं है। तो जब ये बराबर ही नहीं है तो इट मीन्स दैट ये सिमिलर नहीं होते, तो हम ऐसे लिखते हैं नॉट सिमिलर, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना होता है। लास्ट पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका नाम रखूँ ABC, इसका नाम रखूँ PQR या कुछ और, यहाँ पे क्या ये दो ट्रायंगल्स, इनके बारे में क्या ख्याल है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉमन सेंस है, 4 4 5 5 6 6, तो AB किसके बराबर है PR, बिकॉज लेंथ सेम है 4, BC किसके बराबर है PQ, लेंथ 6 है, AC किसके बराबर है QR, ईच 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लेंथ है या 5 यूनिट्स, तो बिल्कुल तीनों साइड्स इक्वल है, ये ट्रायंगल्स रोटेट हुए हैं, तो आपको ये नहीं करना है सर यहाँ पे AB 4 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ 6 है, ये बराबर नहीं है, यहाँ पे ये बराबर नहीं है, यहाँ पे ये बराबर नहीं है, तो आपको ये नहीं करना है। ट्रायंगल्स रोटेट भी हो सकते हैं, तो आपको ऐसे चेक करना होता है। अगर कहीं भी जगह आपको आपने देखा कि 3 पेयर ऑफ आपने देखा कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहीं से भी अगर बराबर थे, तो यहाँ पे कौन सा रूल होगा SSS, बट इक्वालिटी का केस है तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बेसिक्स था, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे आपको समझाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये आज के MCQs थे, और ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे थे, जिससे आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको जो भी मेरा वीडियो देखता है, आप चैनल को शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये चैनल पहुंचे, क्योंकि बहुत सारों को अभी पता नहीं है कि हमने ये VLW का हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमने स्टार्ट किया है, इसके बाद रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।